हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कंप्लीट सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट टाइप आपका रहेगा। अगर आपके इसमें 60 प्लस आ गया तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा जिस तरीके से पेपर रहेगा। तो पेपर वुमेन बटालियन बेस्ड जहाँ पे तैयार जो किया गया, जो वुमेन बटालियन में पेपर आया था उसी के बेस पे इस पेपर को मैंने बनाया है और आपने इस पेपर को अच्छे से लगाना है और पूरे वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करूं, ये आपका यो पेपर जहां पे खोला हुआ है, ये पेपर है आपका वुमेन बटालियन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओपेक, सार्क, क्वाड या तो यूएनओ। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा ओपेक। लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं जो सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपका जहाँ पे जो पेपर है वो जहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब अगर आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा तो इस तरीके से जहाँ पे आपका जो पेपर है वो जहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पेपर को, जो वुमेन बटालियन बेस्ड कंप्लीट आपका रहेगा उसको हम जहाँ पे सॉल्व है वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो चलिए जे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने इस सेशन को अच्छे से लगाना और अच्छे से अच्छा जो स्कोर है अपना वो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। जो ऑस्कर अवार्ड है वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है कौन सी फील्ड में? फिल्म, पेंटिंग, एजुकेशन, जहाँ तो कल्चर। इन चार ऑप्शनों में से आपने इसका राइट आंसर बताना है। आपने भी साथ साथ में करते जाना है और अपना स्कोर जरूर बताना है। आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही हुए और आपका इनमें से कितना जो क्वेश्चंस हैं वो जहाँ पे आपका स्कोर है जो वो बना। ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिल्म, पेंटिंग, एजुकेशन या कल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु इज द फर्स्ट वुमेन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन बतानी है जो फुल टाइम जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थी जो इंडिया की बनी थी। इंदिरा गांधी, उसके बाद सुषमा स्वराज, मायावती, निर्मला सीतारमन। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है। फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट पर्सन जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मिल्खा सिंह कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, गोल्फ से, बिलियार्ड से। तो आपने इसका आंसर जल्दी से बताना है। तो जीव मिल्खा सिंह कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो आपका मिल्खा सिंह हो जाएगा, जीव मिल्खा सिंह, गोल्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, लैंग्वेज डैश स्पोकन इन केरला। केरला में कौन सी लैंग्वेज जो बोली जाती है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम जो हो जाएगी। मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल। तो इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तो आपने भी साथ साथ में लगाना है और अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर बताने हैं आर्म फोर्स ऑफ इंडिया के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इसका, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जो हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। फर्स्ट इंडियन बताने हैं कौन से जो स्पेस में गए थे। फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस, राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। तो जहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
टू बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बताने हैं इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ पे पैदा हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, श्री मनमोहन सिंह, श्री राजीव गांधी। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। तो अमरकंटक से कौन सा रिवर है जो ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। ऑप्शन दिया गया आपको सन, महानदी, गोदावरी, जहाँ तो नर्मदा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा वट इज़ द लाइन डिवाइडिंग इंडिया एंड चाइना। इंडिया चाइना की जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं। मैकमोहन लाइन, चाइना लाइन, दुरंद लाइन और 17 पैरेलल। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा ए यानी कि मैकमोहन लाइन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद को, जवाहरलाल नेहरू को, मोहनदास करमचंद गांधी को, या वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका आपने बताना है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डैश इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा टी कौन सी स्टेट में जो प्रोड्यूस है वो होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, बिहार की पटना, असम की दिसपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो लार्जेस्ट टी जो कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होती है तो वो असम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुना अवार्ड किन्हें दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन के लिए, साइंटिस्ट के लिए, पोइट्स के लिए, एक्टर्स के लिए। तो आपने बताना है अर्जुना अवार्ड किन्हें दिया जाता है। तो इसका आंसर आपने जो किसको हो जाएगा, स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली की मेन सिटी आपने बतानी है। पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन हम किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन दिए गए आपको जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या नन ऑफ दिस। तो नॉर्वे इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मंदोक उपनिषद से, ऋग्वेदा से, नत्य सूत्रा से, सामवेदा से। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर ए मंदोक उपनिषद इज द राइट आंसर। जो सत्यमेव जयते है वो जहाँ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल बतानी है। एजवाल, शिलोंग, इम्फॉल या कुछ भी नहीं। तो कैपिटल ऑफ मिजोरम क्या हो जाएगी, एजवाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिजोरम की एजवाल हो जाएगी और मणिपुर की क्या हो जाएगी आपकी, मणिपुर की आपने कमेंट सेक्शन में करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहू इज़ द ट्रेडिशनल डांस। बिहू कहाँ का डांस है जो हो जाएगा। बिहार का कैपिटल पटना, असम कैपिटल दिसपुर, पंजाब कैपिटल चंडीगढ़, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहू इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ डैश स्टेट, यानी कि असम स्टेट का ट्रेडिशनल डांस बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लंदन कौन सी बैंक ऑफ रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। जेम्स, थेम्स, थेम्स, थेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थेम्स इज द राइट आंसर। बाय यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड। मैप से हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड या ऑल ऑफ दिस।
तो इसका राइट आंसर सब कुछ, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस और हाइट, तीनों चीज़ें जहाँ से जो पता है वो चलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डैश इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। तो आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट ओशन आपने बताना है वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, या इनमें से नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पुर्तगीज इन। जो इंडिया लिबरेट करते हैं गोवा को पुर्तगीज से, वो कब किया गया था? 1947 में, 1965 में, 1961 में, 1960 में। तो इसका राइट आंसर आपने क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी 1961। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पुर्तगीज इन द ईयर ऑफ 1961। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो पेरिस है वो कौन सी बैंक ऑफ रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है? सेन, थेम्स, वोल्गा, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेना इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। नेशनल बोटानिकल गार्डन कौन सी सिटी में सिचुएटेड है? लखनऊ, रेवा, जयपुर, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कोलकाता में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज N1H1। तो N1H1 क्या हो जाएगा? कफ है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा NH1 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, LCM ऑफ टू नंबर इज 1134 यानी कि और HCF दिया गया 18, फाइंड दी अदर नंबर आपने निकालना है। तो आपका फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसका आपने निकालना है इस क्वेश्चन का LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM आ गया आपका 1134 और HCF कितना है आपका 18, और दोनों नंबरों की प्रोडक्ट जाने की 162, उनमें से एक नंबर है और दूसरा नंबर हमने निकालना है 162। तो इसको करेंगे, 18 को 9 से आ जाएगा 162 और 9 से ये कट हो जाता है, 9 को 1 से 9, 2 आगे चला गया, 2 का बना 23, 9 को 2 से 18, 5 चला गया, 9 को 6 से 54। ऑप्शन नंबर 126 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बताना है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का अगर आप एलसीएम लोगे, 15 और 30 का एलसीएम अगर आप लोगे वो कितना आ जाएगा आपका 60, इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों नंबर 60 के टेबल में आ जाते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 60। 15 कब 60 बनता है 4 से मल्टीप्लाई करने पे, और 30 कब बनता है 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 60 टोटल वर्क हुआ और दोनों को मिला के कितना हुआ 4 और 2 6, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 6 को 10 से करेंगे तो 60, तो इसका क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसकी आपने फ्रैक्शन बतानी है, मोस्ट एक्यूरेट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। देखिए हमने 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता 0, चलिए 3 के टेबल में 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 3 को हम किसके साथ करेंगे 20 आ जाएगा डेसिमल लगा के, 3 को 6 से 18, ये कंटिन्यू चलता जाएगा और कंटिन्यू चलता है जाने कि उसके ऊपर बार आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाएगा बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन द हाइट ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज इक्वल टू द हाइट, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू इट्स हाइट, यानी कि लेंथ ऑफ जो शैडो बन रही है, उसकी हाइट किसके बराबर है, पिलर की लेंथ के बराबर है।
तो द एलिवेशन एट सोर्स ऑफ साइट, तो एलिवेशन बताना है सोर्स ऑफ साइट कितने डिग्री पे होगा। देखिए इन दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि कांस्टेंट हुई, और कांस्टेंट वैल्यू कब आती है, जब इंक्लाइन होता है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट निकालने हैं। देखिए हमें क्या दिया गया 63। अब हमने देखना है कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 63 आ रहा हो। 0 को 6 से करोगे नहीं आता, 2 से 3 को करोगे 6 आता है, 5 को 9 से करोगे तो 45 आता है, 7 को 9 से करोगे तो 63 आता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 7 और 9। सिर्फ हमने ऑप्शन देख के ही इसका लगा दिया, क्योंकि हमारे पास x² के साथ 1 लगा था और कांस्टेंट लगा था 63। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 63 आना चाहिए और प्लस करके कितना आना चाहिए 16। तो 7 और 9 16 भी बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसे अब नेक्स्ट करना है सिंप्लीफाई। इसे अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है 10 की पावर 6, 3 6 -3, कोई भी नंबर है उस नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट बिकम 0। रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 14 डे। कितने 12 मैन और 18 वुमेन है और कितना रीप कर रहे हैं 14 दिन में। ठीक है, कितना 14 दिन में हमने बताना है 16 मैन और 8 वुमेन। 16 मैन और 8 वुमेन ने कितने दिन में उसको रीप कर देना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें 8 मैन दिए गए थे, ठीक है, जहाँ पे 12 और 18 और 14, 12 18 और 14 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो देखिए जो जो कटते हैं उन्हें काट दीजिए। 12 18 और 14 आ गया, जहाँ पे 16 और 8 आ गया। ठीक है, तो चलिए जहाँ पे हम कट करते हैं, जो भी कट होता है हमारे पास, तो सबसे पहले 4 को करेंगे। 4 को 2 से 8 और जहाँ पे क्या आ जाएगा 4 को 3 से 12। ठीक है, तो 3 आ गया। उसके बाद किसके साथ हम इसको कर सकते हैं, जहाँ पे 14 है ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 है, 19 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 4। ठीक है, 7 को 9 से 63, 63 को 3 से करेंगे तो 63 को 3 से करेंगे तो अच्छा चलिए, तो जहाँ पे कितना 8 मैन 16 वुमेन और जहाँ पे कितने 12 मैन और 18 वुमेन। ठीक है, तो 14 दिन में कर रहे हैं। हमने बताना है सेम फील्ड को कितने दिन में किया जाएगा, सिर्फ डेज हमने बताने हैं। ठीक है, 12 मैन और दिया गया। ठीक है, और की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर एंड होता तो फिर आ जाना था, जहाँ पे एंड होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड दिया गया है और क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल एरर इसका हो सकता है। अगर यहाँ पे एंड हो जाए फिर हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व है वो कर देंगे, क्योंकि अगर एंड होगा तो फिर सिंपली उसका फार्मूला जो है वो बन जाएगा ईजिली मैनर पे। अगर इसका वो दिया गया है तो जिसकी वजह से जहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर इसका आंसर जो नहीं निकलेगा। तो ऐसे अगर इसका करना होगा तो 9 डेज इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आ गया, ए मैन बाय टाई 1000 रुपये का खरीदा और बेचा कितने का 1500 का। बताना है प्रॉफिट कितना हुआ 500 का। तो 1000 पे अगर 500 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50% का प्रॉफिट है जो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो 4096 किसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो 33, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसके लास्ट में 9 नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, ये भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है और 64 भी आ सकता है। देखिए 4096 64 का स्क्वायर देख लेते हैं हम कैसे आता है। 64 का कितना होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और 6 को 4 से 24 और 4 48। ठीक है, तो 48 आ गया, तो यही आएगा इसका 64। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने एलसीएम बताना है, किस किस का 235 एंड 357 का एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है। कॉमन सिर्फ 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 और 5 भी कॉमन है, 2357 2357। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 6 डे। बताना है बी कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में
उसके बाद ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। दोनों को मिला के हमारी एफिशिएंसी 30 भी बन सकती है, हम 60 बना लेते हैं। चलिए, तो 60 आ गई हमारी दोनों को वर्क। ए कितना आ जाएगा, 10 को 6 से 6, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को करेंगे 10 के साथ। ठीक है, ए की कितनी है 6, ए प्लस बी की मिलके कितनी है 10, ए की है 6, तो बी की कितनी आ जाएगी 4, बी की कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी हुई 4। तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 15 से करेंगे तो 60। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, 15 इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन बारो ₹20,000 फ्रॉम द बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट 12%। तो हमने बताना है वो एग्जैक्टली एक ईयर के बाद जहाँ पे कितना देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम इस पे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है उसके इतने पैसे जोड़ दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल कितना है 2000, 20,000, और रेट कितना है 12%, और टाइम कितना है 1 साल, और बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट, 12 को 2 से किया तो 2400, कितना ऐड होगा 2400 इसमें ऐड होगा। तो 20,000 में 2400 ऐड होगा तो कितना आएगा 22,400। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 30% ऑफ 140। तो 30% ऑफ 140 आ गया, यानी कि 30 बटे में 140। ठीक है, किसके बराबर है, 30 बटे में 100 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 140। वो किसके बराबर आ रहा है आपका, वो किसके बराबर आ रहा है आपका x प्रतिशत, x यानी कि x बटे में 100, और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा 840। ये नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 100 से डायरेक्ट 100 काट दीजिए, और इस 0 से इस 0 को भी काट दीजिए, 14 को 6 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 84, और 6 को 5 से काट लीजिए, कितना आएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे। तो आपने बताना है इंटरनेशनल योगा डे हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे आपका ऑप्शन दिया गया जून 21, जुलाई 21, अप्रैल 23 या सितंबर 21। तो जल्दी से आपने बताना है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जून 21 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूल का क्या मतलब होता है। मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी एलोकेशन, जहाँ एलोकेशन पॉलिसी, काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, रिपीटेशन पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो राउंड रोबिन शेड्यूल होता है उसका मतलब क्या आ जाता है आपका, उसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका ए प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब प्रैक्टिस पैस्ट्रोल नोमैडिज्म। पैस्ट्रोल नोमैडिज्म कौन सी ट्राइब करती है। पाइजाइम्स, एस्किमो, जहाँ तो अगली दी गई है बोरो, जहाँ तो मसाई। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है नोमैडिज्म, पैस्ट्रल नोमैडिज्म कौन सी करती है। ऑप्शन नंबर डी मसाई इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, बिहार कैपिटल पटना, उसके बाद मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, और आंध्र प्रदेश कैपिटल ईटानगर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी कंट्री की हो जाएगी। यूएसए, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ तो जापान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। तो अम्बी, धनानंदा, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोरस इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन जो रहेगा, जहाँ से आपके क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट पार्ट को। द 5 की इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो 5 की इंडिकेटर बताने हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के। फर्स्ट दिया गया आपको ऑक्सीजन, रेनफॉल, ड्रॉट एंड सी लेवल।
sea level, rising temperature, rainfall, nitrogen and Arctic sea ice. None of this. Arctic sea ice, carbon dioxide, global temperature, sea level and land ice. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिक सी आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल एंड लैंड आइस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ऑयल स्पिल इन कंट्री टुक प्लेस इन द। तो बिगेस्ट जो ऑयल स्पिल है कंट्री का वो कहाँ पे है? साउथ चाइना में, पर्शियन गल्फ में, कैस्पियन सी में, मेडिटेरियन सी में। तो इसका आपने जल्दी से राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आपने बताना है जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर ए, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप इम्पीचमेंट जो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट रिसॉर्ट के लैंडर कौन है? नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई या आईडीबीआई। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट डेज कहाँ पे स्पेंड है जो वो किए थे? कराची में, थानेश्वर में, सरवन बेलोगोला में, पाटलिपुत्रा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरवन बेलोगोला में इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। येलो कंप्लीशन, मीडियम स्टैचर, oblique eye with an epiphytic fold is a characteristic feature of Australiids, Mongolids, Cancroids, Nigoroids। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैंगोलॉइड। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। जो एरिया वाइल्ड लाइफ की वेलफेयर के लिए रिजर्व किया गया उसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट, बोटानिकल गार्डन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फेमस एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट से मेधा पाटेकर संबंधित है? बेटी पढ़ाओ आंदोलन, प्रिजर्व द वेटलैंड, सेव द टाइगर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेमस एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने जो चलाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया। लिग्नाइट बताना है, लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, कैपिटल क्या हो जाएगी? जयपुर, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गुजरात कैपिटल गांधीनगर। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दिसंबर 1 इज सेलिब्रेटेड एट। दिसंबर 1 को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? यूनिसेफ डे, इंडियन नेवी डे, वर्ल्ड एड्स डे, चिल्ड्रन डे। तो इसका राइट आंसर वर्ल्ड एड्स डे इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 73rd अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? फॉरेन एक्सचेंज से, पंचायती राज से, आरबीआई से या फाइनेंस कमीशन से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्टर टाइगर जो कब लॉन्च किया गया था? 1973 में, 1994 में, 1971 में, 1975 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका इंट्रोड्यूस करा गया था 1973। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हु बिल्ट द पुराना किला। तो पुराना किला किसने जहाँ पे बनवाया हुआ है? बाबर ने, शेर शाह ने, अकबर ने, जहाँ तो औरंगजेब ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विद द केस रिलेटिंग टू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो डील्स किससे करता है? केस सिविल केस से, क्रिमिनल ऑफेंसेस से, इश्यूज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके डील करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपने बताने हैं यूएनओ के कौन हो जाएंगे। उसके बाद आएगा दार हमार्क्स जोल्ड, कर्ट वाल्डेहेम, यूकांत, ट्रिग्वेलाई। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी, ट्रिगेवलाई, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरटीआई एनेक्टेड इन इंडिया। आरटीआई जो एनेक्ट की गई थी इंडिया में वो कब करी गई थी? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जुलाई 2005, 15 जून 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरटीआई एनेक्ट की गई थी 15 जून 2005। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट भारतनाट्यम डांसर। इनमें से आपने बताना है कौन से भारतनाट्यम डांसर नहीं है। सितारा सिंह, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन, लीला सैमसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सितारा देवी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपेंशन ऑफ आईएलओ। तो राइट एक्सपेंशन आपने बताना है आईएलओ का क्या हो जाएगा। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, इंडियन स्टेटफुल लॉफुल, इंडियन स्टेट लॉफुल, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका आईएलओ का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइडर कप इज फेमस टूर्नामेंट ऑफ। राइडर कप किसकी फेमस टूर्नामेंट है? बैडमिंटन की, लॉन टेनिस की, गोल्फ की, जहाँ तो क्रिकेट की। तो इसका राइडर कप आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, फोटो सेल में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में की जाती है? पोटेंशियल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जहाँ पे करके है जो वो बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आएगा, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस? आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से करके जहाँ पे बताना है। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कौन सी लेयर वो हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आइनोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो जहाँ पे आपने इडियम एंड फ्रेज बताना है, ए स्पोक इन द व्हील। तो स्पोक इन द व्हील का क्या हो जाएगा? टू स्पाइल द प्लान, टू डिस्ट्रॉय द प्लान, टू हेल्प इन द प्लान, टू चार्ज इन द प्लान। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जहाँ पे करके बताना है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पोक इन द व्हील यानी कि टू स्पाइल द प्लान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा? टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लॉसम, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कीप वंस टेम्पर। तो टू कीप्स वन टेम्पर का क्या हो जाएगा? टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू बी अलूफ फ्रॉम।
तो इसका राइट आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू बी इन गुड मूड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। अपोजिट मीनिंग बताना है आपने जैनिथ का, एक्मे, टॉप, नादिर, पिन एड। तो इसका राइट आंसर जैनिथ का अपोजिट हो जाएगा नाडिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका टायर्ड, TIRED। टायर्ड आपने बताना है ड्रेन, रिलैक्स्ड, स्लीपी, एनर्जाइज्ड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एनर्जाइज्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्यूटेड। तो एक्यूटेड आपने बताना है फ्रीड, बर्डन, कन्विक्टेड, एंट्रस्टेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कन्विक्टेड इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मीनिंग आ जाएगा आपका पंगेशियस। पंगनेशियस आपने बताना है सिविल, सबमिसिव, कंप्लेसेंट, एग्रेसिव। तो उसका राइट आंसर बताना है 98 का ऑप्शन नंबर डी एग्रेसिव इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। पग्नेशियस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एग्रेसिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइमरिक। तो लाइमरिक क्या हो जाएगा? स्टबॉर्न, स्ट्रेंथ, पोम, क्लीग। तो इसका सेम वर्ड क्या हो जाएगा लाइमरिक का? ऑप्शन नंबर सी पोम इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा ऑगमेंट। ऑगमेंट का हो जाएगा बिलिटल, डिग्रेड, इम्प्रूव, जहाँ तो समराइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो जे फ्रेंड्स हमने जो भी आज के क्वेश्चन किए, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और कोई अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।